पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में। तीन टर्म्स हैं हमारे पास बेसिक। ग्राम एटॉमिक मैस है, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस है और ग्राम फार्मूला मैस है। तीन टर्म्स हैं, इनको पढ़ना है। सबसे पहली और आखिरी बात कि जब भी किसी हम मैस को ग्राम में लेके जाते हैं तो हम पहले बुक में पिछली वीडियोस में आई थिंक पढ़ आए हैं कि ग्राम्स में जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको छोटी क्लासेस में मोल्स की तरफ आपका माइंड जाना चाहिए कि जब ग्राम में कोई चीज़ मेजर की जाएगी तो वो मोल वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे पहली बात कि तमाम सब्सटेंसेस जो हैं हमारे पास वो एटम्स हो सकती हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं या फार्मूला यूनिट्स हो सकती हैं। लिखने वाली बात तो नहीं है, अगर मुनासिब होगा लिख लें या नहीं, आप जैसे कहें चलो लिख लेते हैं। ऑल सब्सटेंसेस आर, तमाम सब्सटेंसेस क्या हो सकती हैं हमारे पास। ऑल सब्सटेंसेस आर क्या हो सकती हैं, तमाम सब्सटेंसेस एटम्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसी हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं और एटम्स भी बनते हैं और एलिमेंट भी बनते हैं। वो अलग बात है, वो हम डिस्कस कर आए हैं। मॉलिक्यूल हो गया, फिर फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट जो है तीसरी चीज़ जो सब्सटेंस कंपोज सब्सटेंस बन रही है तीसरी चीज़ से, वो है फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स अब क्या है। सिंपलेस्ट रेशो होती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आइंस इन एन आयनिक कंपाउंड। तो ये भी बातें पीछे पढ़ाए हैं कि तमाम सब्सटेंसेस जो हैं वो एटम से, मॉलिक्यूल से या फार्मूला यूनिट से मिलकर बनती हैं, जो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब चूँकि बात हो रही है एटॉमिक मैथ की, मॉलिक्यूलर मैथ की और फार्मूला मैथ की, ये चीज़ें हम अलग-अलग पीछे पढ़ाए हैं। अगर एटॉमिक मैथ, फार्मूला, मॉलिक्यूलर मैथ और फार्मूला मैथ को चूँकि हम एएमयू में जो है मेजर करते आए हैं, एएमयू इन सब का एक सिंपलेस्ट यूनिट है हमारे पास। क्या है, एएमयू इज़ इक्वल टू एटॉमिक मैथ यूनिट या यूनिट एटॉमिक मैथ। एएमयू क्या है हमारे पास, इन सब को मेजर करते आए हैं हम एएमयू में। लेकिन जैसे ही इनको सबको ग्राम में हम मेजर करते हैं, इनको ग्राम्स में मेजर करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाती है, वो मोल कहलाती है जब ग्राम में जाती है। तो कुछ इस तरह का बेसिक कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट है वो हम पढ़ाए हैं। तो ये था इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जनरलाइज्ड। अब हम ऑनवर्ड मूव करते हैं डीप टॉपिक में, अपने तीनों को डिस्कस करेंगे बारी बारी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्राम एटॉमिक मैस। ग्राम एटॉमिक मैस क्या है, ग्राम एटॉमिक मैस को डिस्कस करते हैं। इसमें देखें ग्राम एटॉमिक मैस, व्हेन एटॉमिक मैस ऑफ अ सब्सटेंस, व्हेन एटॉमिक मैस, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन। व्हेन एटॉमिक मैस ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जब एटॉमिक मैस मेजर्ड इन ग्राम, मेजर्ड इन ग्राम्स, क्या कहलाएगा ये, देन इट विल बी कॉल्ड एज, देन इट विल बी कॉल्ड एज, विल बी कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम एटॉमिक मैस। और ये इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, आल्सो कॉल्ड एज मोल। इसे हम मोल भी कह सकते हैं। वो आगे चल के हम जब एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। डेफिनेशन में देखा कि एटॉमिक मैस ऑफ सब्सटेंस को जब ग्राम में मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मैस। सिंपल सी बात है, मैस को जब ग्राम एटॉमिक मैस को लेके जाएंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मैस कहलाएगा। क्योंकि एटम्स की यहाँ पर बात हो रही है तो हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करें, यहाँ पर बुक में जो दो एग्जाम्पल गिवन है उन्हीं को डिस्कस करते हैं। 1 ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें, 1 ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ इक्वल टू किसके है, 1.008 ग्राम। हाइड्रोजन के एक एटम का जो एटॉमिक मैस है पीरियोडिक टेबल में गिवन है, वो आपको भी याद होना चाहिए। जनरली हम ए कंसिडर करते हैं, चूँकि ग्राम की बात आई तो हम जो है माइनर वैल्यूज़ भी साथ डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो भी लिखेंगे।
तो ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने बात की कि ग्राम एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड एज मोल, तो ये इक्वल होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के, ये 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें तो वो है 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। एक एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक मास भी एटम्स का ही होता है। इधर यहाँ पर बात करें 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की, तो वो बुक में भी गिवन है, पीरियोडिक टेबल में भी 12.0 ग्राम। तो ये भी किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के, तो ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। तो सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, कोई कंफ्यूज होने वाली, परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं। अब चूँकि एटॉमिक मास था इसका इतना ही गिवन है, डाटा बेसिक क्लासेस में इतना ही है, ऑनवर्ड भी हमने कोई इसका ख़ास नहीं पढ़ा, तो लिहाजा ये हो गया किसके बारे में? ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। दूसरी टर्म है क्या हमारे पास? ये हमने किसका पढ़ा? ग्राम एटॉमिक मास का। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी टर्म, वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दूसरी टर्म क्या है हमारे पास? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दूसरी टर्म है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से आपको क्या चीज़ जो है नज़र आ रही, ज़रा फोकस करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की बात की जा रही है यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर मास किसका होता है? ऑब्वियस है मास का, मॉलिक्यूल का ही होगा मॉलिक्यूलर मास। एक से ज़ायद एटम आ जाएंगे या मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स होंगे मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, या कंपाउंड का भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन जब इसकी करेंगे, इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो होगा, कंपाउंड कह लें, सब्सटेंस कह लें, या आप क्या कह लें, जो भी कह लें आप कह सकते हैं सर। When molecular mass of compound या substance expressed in gram, molecular mass of compound or substance expressed in grams, then it will be called as, क्या कहलाएगा? molecular mass। then it will be called as, it is called, क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन, कि जैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम की वैल्यूज़ में लेके जाएंगे, तो उसकी वैल्यूज़ को ग्राम में लेके जाएंगे, ग्राम के यूनिट में डिस्कस करेंगे, तो क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल की यहाँ पर बात हो रही है, तो चूँकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो हम भी यहाँ पर मॉलिक्यूल को ही डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल पुट करें, इसे भी आप मोल कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मोल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मोल, इसे भी आप मोल कह सकते हैं, क्योंकि ग्राम में वैल्यू जा रही है तो ये भी मोल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एग्जांपल बुक में गिवन है वो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यहाँ पर बात करें अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या होगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ, बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलके हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है, किसका? हाइड्रोजन का। तो ये किसके इक्वल था? एक का हमारे पास एटॉमिक मास था 1, तो यहाँ पर 2 एटम्स हैं, ये बन जाएगा 2.0 ग्राम, या इस वैल्यूज़ को आप ऑनवर्ड जो वैल्यूज़ हैं उनको इग्नोर कर दें। 2.0 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर भी 1 मोल और यहाँ पर भी 1 मोल, चूँकि यहाँ पर मॉलिक्यूल है इसके केस में भी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये थी इसकी फर्स्ट एग्जांपल के मॉलिक्यूलर मास जो हाइड्रोजन का है वो 2.0 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास
ऑफ दूसरी एग्जांपल जो बुक में गिवन है वो डिस्कस करते हैं ऑफ H2SO4। ये कंपाउंड है हमारे पास। तो H2SO4 हम पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं पिछली वीडियोस में। तो एटॉमिक मास फाइंड आउट करने की बात मैं कर रहा हूँ, कोई और चीज़ डिस्कस नहीं की हमने। एटॉमिक मास इसका अगर फाइंड करना, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 फाइंड करने के लिए H2 दो हाइड्रोजन एटम है, एक का एटॉमिक मास एक होता है, यहाँ पर दो एटम्स हैं तो दो। सल्फ़र हमारे पास जो है इसका 32 एटॉमिक मास होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये 4 एटम्स हैं, ये 64। कुल मिला के टोटल ये कितना बन जाएगा 64 और 34, तो ये बन जाएगा इज़ इक्वल टू 98 बन जाएगा टोटल। सम हो के इसे ग्राम में कर लें, इसे AMU में कर लें, वो जो यूनिट रिक्वायर्ड है आप उसी में डिस्कस करेंगे इसे। तो ये हमने कितना कैलकुलेट किया 98 ग्राम इज़ इक्वल टू, ये भी किसके इक्वल होगा 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूल की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो ये भी किसके इक्वल हुआ 1 मोल के इक्वल हुआ। यानी कि जैसे ही कोई भी वैल्यू को हम ग्राम में लेके जाएंगे तो 1 मोल के इक्वल होगी। यहाँ पर एक चीज़ और वाज़े हो रही है यहाँ पर भी कि 1 ग्राम जो डिफरेंट एटम्स का है, हर एटम के 1 ग्राम में मुख्तलिफ जो है वैल्यूज़ आ रही हैं किसकी एटॉमिक मास की, लेकिन वो जो भी वैल्यू आएगी वो 1 मोल के इक्वल होगी। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास की हमने बात की 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिफरेंट आ रहा है। यानी कि हर मॉलिक्यूल अपना अलहदा से मॉलिक्यूलर मास रखता है, लेकिन वो 1 ग्राम में ग्राम 1 है लेकिन मॉलिक्यूलर मास आगे चेंज हो रहा है। ग्राम सेम है सबका, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिया, कितना आया 2 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिया किसका सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वो आया 98 ग्राम। यानी कि जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू डिफरेंट हो रही है लेकिन यहाँ पर ये यूनिट सेम है। इसी तरह मोल भी 1 मोल ही कहला रहा है, ये चीज़ आपने नज़रअंदाज नहीं करनी। थर्ड है हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं ग्राम फार्मूला मास। क्या चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड टर्म है हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। तो फार्मूला मास के बारे में सर आप क्या क्या जानते हैं, आप सर ही हैं मेरे, तो चूँकि हम मिल के सीख रहे हैं केमिस्ट्री, यहाँ पर ग्राम फार्मूला मास की बात करेंगे। ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास के केस में फार्मूला मास की या टर्म्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। फार्मूला मास की टर्म आई कहाँ से हमारे पास, कहाँ से आई सर, फार्मूला यूनिट एक हम पीछे पढ़ाए हैं, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम। मैं पहले बात कर चुका हूँ, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस इन एन आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड है उसमें जितने आइंस हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जब निकालते हैं तो उसे डिस्कस करने के लिए एक टर्म हम लिखते हैं फार्मूला यूनिट। इसकी और भी एक्सप्लेनेशन है, शायद हम आगे भी डिस्कस करें इसे। तो फार्मूला यूनिट से बना ये फार्मूला मास। तो फार्मूला मास क्या होगा, इसकी अगर डेफिनेशन करें, बेसिक डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी, डिफाइन करें इसे, व्हेन फार्मूला मास, फार्मूला यूनिट्स ऑफ अ सब्सटेंस, फार्मूला यूनिट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड expressed in grams, then it is called as क्या कहलाएगा, ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ग्राम फार्मूला मास। कि किसी भी फार्मूला यूनिट्स, जो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स आ रहे हैं उनका जब हम मास एक्सप्रेस करेंगे किस में, ग्राम में, तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम फार्मूला मास। और ये मोल भी कहलाएगा क्योंकि ग्राम का वर्ड साथ अटैच हो गया, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मोल। तो ये क्या कहलाएगा, ये मोल भी कहलाएगा। इसकी भी 2 एग्जाम्पल बुक में गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड की और सेकंड एग्जाम्पल है बुक में हमारे पास किसकी, कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट की है आई थिंक। तो देख लेते हैं वो भी, यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करें, फॉर एग्जाम्पल
इसमें हमारे पास 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ या फार्मूला मैस ऑफ 1 ग्राम फार्मूला मैस ऑफ NaCl इज़ इक्वल टू 58.5 ग्राम। अब ये 58.5 ग्राम कहाँ से आ गया ये मुझे आप बताएंगे। अब इज़ इक्वल टू ये भी किसके इक्वल होगी, 1 मोल के। 1 मोल ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट, 1 मोल ऑफ NaCl, इसको भी फार्मूला यूनिट में यहाँ पर लिखें, 1 मोल NaCl ऑफ फार्मूला यूनिट। तो 1 ग्राम फार्मूला मैस ऑफ NaCl क्या होगा, 58.5 ग्राम। अब ये कहाँ से आया, यहाँ पर भी एटॉमिक मैस डिस्कस करेंगे इनका। सोडियम और क्लोराइड 2 आयन्स हैं, दोनों का एटॉमिक मैस, 2 एलिमेंट या 2 एटम है, इनका एटॉमिक मैस कितना होगा। एक का एटॉमिक मैस होगा सोडियम का इज़ इक्वल टू 23 और क्लोरीन का एक एटम का कितना होगा 35.5। इनको जब सम करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा फार्मूला मैस किसका, सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम, जो कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट के इक्वल होगा। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है कॉपर कार्बोनेट की, आई थिंक, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 ग्राम फार्मूला मैस ऑफ CuCO3 इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 100 ग्राम, और ये 100 ग्राम किसके इक्वल आएगा, ये 1 मोल ऑफ Cu कॉपर कार्बोनेट फार्मूला यूनिट्स या फार्मूला मैस। तो 1 ग्राम फार्मूला मैस ऑफ कॉपर कार्बोनेट इज़ इक्वल टू 100 ग्राम। इस केस में भी हम इंडिविजुअल एटम्स का एटॉमिक मैस फाइंड करेंगे और इसे सम करेंगे। सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे लिख के इज इक्वल लिख देंगे 1 मोल ऑफ कॉपर कार्बोनेट फार्मूला यूनिट्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 ग्राम फार्मूला मैस हो गया, और इसकी ये एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन के सिंपल था। टर्म्स को जब हम ग्राम में डिस्कस करेंगे तो ग्राम फार्मूला मैस में कन्वर्ट हो जाएंगी और वही हमारे पास क्या कहलाएंगी, मोल कहलाएंगी। इसका भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, 3 एटम हैं। एक ऑक्सीजन के एटम का 16 है, तो 16 इंटू 3 करेंगे, ये कितना बन जाएगा 16 इंटू 3, 16 को 2 से ज़रब दें तो 32 बनता है। 32 में 16 ऐड करें 8 और ये 48 बन जाएगा 3 एटम्स का। इसी तरह कार्बन की बात करें, कार्बन 12 के इक्वल है, तो ये कितना बन जाएगा 50 और 60। इसे सम करेंगे 8 + 2 10, 1 ऊपर चला गया, 4 + 1 5 और 1, तो ये हो गया 60। 60 किसका हो गया, एक कार्बन का और 3 किसका, एक कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के एटम्स का एटॉमिक मैस कितना हो गया इज इक्वल टू 60। अब पीछे क्या बच गया आपके पास, कॉपर का एटॉमिक मैस है 40। 60 + 40 करें तो ये आपके पास कितना बनता है 100। तो इसका क्या हुआ 40, इसका 12 और इसका 16 इंटू 3 48। सम करेंगे तो फाइनल हमारे पास 100 ग्राम आएगा। तो ये होगा ग्राम फार्मूला मैस ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो ये था जी आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना। 3 टॉपिक कवर किए हमने, होपफुली आपको समझ भी आ गई होगी और इजी भी रहा होगा समझने में। तो अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।